अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अपने इस चौथे लेक्चर में आप लोगों के साथ हूँ। इस चौथे लेक्चर में हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ऑल एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3, ऑल क्वेश्चन टेकिंग फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ऑफ क्विज प्री एडमिशन टेस्ट फ्रॉम 2000 टू 2019। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के जो कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इक्वेशंस, उसके चैप्टर नंबर 3 के सारे एमसीक्यूज़ मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी के प्री एडमिशन टेस्ट में। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है जो कि 2013 और 14 में आ चुका है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 देन एफ ऑफ 0 इज डैश। अब ये कह रहा है कि अगर आप लोगों के पास ये एक इक्वेशन गिवन है जो कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 देन एफ ऑफ 0 इज डैश। मसलन x की वैल्यू अगर आप 0 रख दें तो आपका जो जवाब है, रिज़ल्ट है, क्या आना चाहिए। सिंपली अगर हम डायरेक्ट कर दें तो डायरेक्ट ट्रिक ये कह रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 होना चाहिए, ये वाला टर्म भी 0 होना चाहिए और -1 है तो ये आप लोगों का जवाब सही होना चाहिए। लेकिन आइए हम करते हैं कि कैसे होगा। अगर इस टाइप की जितने भी प्रॉब्लम आ जाएं तो x की वैल्यू को आप 0 रखने से आप लोगों का जवाब आसानी से मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन हम फिर से भी सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स की जगह पर बेटा क्या रखना है, 0, तो 0 क्यूब माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 4 0 माइनस का 1। ये देखें ऑल टर्म्स बिकम 0, तो ये सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, लेकिन जो कि x के बगैर है वो 0 नहीं होगा। तो आप लोगों का जो जवाब है वो क्या होगा, ऑप्शन बी आप लोगों का सही है। तो ये चैप्टर नंबर 3 में से मैंने लिया है। जी दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि 2016 में आ चुका है कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी में। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और मसलन एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर कितने आएंगे। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को। शॉर्टकट ट्रिक ये है, आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर जो b वाली वैल्यू है, मसलन x वाली वैल्यू है, वो वेनिश है, गुम है। तो आप याद रखें, अगर वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो याद रखें अगर ये वाला टर्म आप लोगों का ना हो, 0 हो जाए, तो आप लोगों के जो वैल्यूज़ हैं वो एडिटिव इन्वर्स बनते हैं, जो फैक्टर बनते हैं वो एडिटिव इन्वर्स हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप लोगों के पास ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका बी वाला टर्म नहीं है, जस्ट स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो जो रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेंगे वो एडिटिव इन्वर्स होंगे। मसलन एक प्लस की वैल्यू होगी, दूसरी माइनस की, लेकिन सेम वैल्यू होगी। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है। तो अगर हम देखें ये ऑप्शन, यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, तो ये एडिटिव इन्वर्स नहीं बन सकते। जैसे आप फाइंड करेंगे तो ये भी एडिटिव इन्वर्स नहीं बन सकते, ये भी नहीं बन सकते। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। अब देखें ए कैसे आ रहा है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने डायरेक्ट ट्रिक के तहत आप लोगों को बता दिया है। अगर बी वाला टर्म ना हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप लोगों के जो फैक्टर हैं वो एडिटिव इन्वर्स वाले ही बनेंगे। अब हम देखेंगे वाकई ऐसे ही बनेंगे। ऐसे ही ट्रिक्स बताऊंगा अगर आप लोगों की जो है ना सी के हवाले से, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर पॉजिटिव हो तो आपके जो रूट्स हैं वो कौन से बन सकते हैं, अगर नेगेटिव हो तो कौन से बन सकते हैं, और बी के हवाले से अगर ये तीनों मौजूद हों तो फिर कैसे होंगे। ऐसा अगर प्रॉब्लम आया तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी ट्रिक बताऊँगा। अब देखें आप, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। सपोज कर लें कि ये 0 है, ठीक है। अगर आप 0 नहीं समझ रहे हैं इसको, चलो 0 भी नहीं मार रहे हैं, जस्ट ये एक्सप्रेशन गिवन है,
तो अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस जो 4 है उसको आप ए से रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर देखें आप लोगों के पास एक फार्मूला है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। इसके तहत अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें एक्स माइनस टू सेम वैल्यू प्लस में एक्स प्लस टू, तो आप लोगों का जवाब वाकई क्या मिला, ये आप लोगों को रिजल्ट मिला। देखें एडिटिव इन्वर्स मिले आप लोगों को, जैसे इसको सॉल्यूशन करोगे तो एडिटिव इन्वर्स ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। जब b की वैल्यू मसलन bx वाली वैल्यू जो है वो अगर वेनिशो ना हो तो जो रूट्स हैं या फैक्टर हैं वो एडिटिव इन्वर्स वाले ही बनेंगे, ये अपने माइंड में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 2012 और 13 में आ चुका है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा इज़ वाट। अब देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की भी वैल्यू गिवन होती है वैसे शॉर्टकट में, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिफरेंट ऑफ रूट्स गिवन है। लेकिन यहाँ पर 1 अल्फ़ा है 1 बीटा, इसकी डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली अगर इसकी वैल्यू बता दूं और डायरेक्ट ट्रिक के तहत अगर आप ये वैल्यू निकाल लें तो और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखें तो सॉल्यूशन जो 1 अल्फ़ा प्लस 1 जो बीटा होता है वो बेटा बराबर होता है माइनस b/c के। मैंने कहा कि किस चीज़ के बराबर होता है, माइनस b/c के। अच्छा, ये कैसे आया ये देखें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखें इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद आप लोगों को रिजल्ट ऐसे मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है। देखें माइनस b/a है और डिवाइड में क्या है c/a है, तो ये a और a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस b/c हो जाएगा। अब देखें c की भी वैल्यू आप लोगों के पास मौजूद है और b की वैल्यू भी मौजूद है आप लोगों के पास, डायरेक्ट रख लें। अगर आप वैसे ये करके और फिर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखेंगे, फिर सम ऑफ रूट्स से डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, तो आप लोगों का टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो टाइम को सेव करना है हमें, हमारा मेन मकसद होता है इंट्री टेस्ट में कि हाउ टू सेव योर टाइम, और शॉर्टकट में कैसे आप लोग जो है जल्दी से जल्दी आप जवाब दे सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस b/a आया ना हमारे पास माइनस b, तो अब देखें b की वैल्यू क्या है, ये सेकंड वैल्यू जो होती है ये b की वैल्यू होती है माइनस b/c है, तो c की वैल्यू क्या है 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/5। देखें आप लोगों का 4/5 ऑप्शन है, तो हाँ हमारा सी ऑप्शन राइट है, ये जवाब है आप लोगों का। अच्छा देखें सम ऑफ रूट्स जो होता है वो बराबर होता है माइनस b/a के, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो बराबर होता है c/a के, और जो डिफरेंस ऑफ रूट होता है माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/a के बराबर होता है। जी दोस्तों, एक और क्वेश्चन, इफ़ 2 and 3 are the roots of quadratic equation then required equation is। मसलन अब हमें रूट्स गिवन हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखें, एक ट्रिक भी बता दूं आप लोगों को, मेरे माइंड में अभी अभी आया है तो आप लोगों को बता दूं, शेयर कर लूं आप लोगों के साथ। देखें अगर आप लोगों के रूट्स दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, बेटा दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों का जो कांस्टेंट टर्म है c वाला वो भी पॉजिटिव है और जो b है वो नेगेटिव है। मसलन एक चीज़ याद रखें, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। मेरी चीज़ आप जो चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ वो आप गौर से सुनिएगा। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर आप लोगों के पास c की वैल्यू पॉजिटिव है, ऑलवेज कांस्टेंट टर्म है, तो जो रूट्स होते हैं उनकी साइन सेम होती है, साइन सेम, या तो फिर दोनों पॉजिटिव होंगे या तो फिर दोनों निगेटिव होंगे। अच्छा वो कौन बताता है हमें, वो b की वैल्यू बताता है। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स निगेटिव,
अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रुका, जैसे अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो, जब रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कौन सी होती है फाइंड करने के लिए, वो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ईयर का एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 का है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखें हमारे पास दो रूट्स हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे समझें कि आप लोगों का अल्फ़ा 2 है और बीटा जो है वो 3 है। अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम क्या होगा 2 एंड 3 का, वो होगा 5, तो ये 5x। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2 एंड 3 का, 2 3 का 6, तो ये हो गया 6। तो रिजल्ट क्या मिला बेटा आप लोगों को फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट है। तो ये भी चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। कभी कभी ये होता है कि टाइम हमारे पास नहीं होता है, हम गलत ऑप्शन टिक कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे ट्रिक के तहत चलेंगे तो आप लोगों का टाइम सेव होगा। सी की वैल्यू को देखना है, कांस्टेंट वैल्यू को देखना है। अगर वो पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स की जो साइन है वो सेम होंगी। अच्छा, फिर नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। वो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी हमें बताता है बी की वैल्यू। अगर b की वैल्यू, अब c को देखा वो पॉजिटिव है, अब हमने देखा b को, अब b की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स नेगेटिव। अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव, ये रिवर्स में होते हैं। ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन एफ ऑफ माइनस 2 इज, एक्स की जगह पर जस्ट -2 रखना है, ये बताना है कि क्या है। अच्छा, एक और चीज़ भी बता दूं बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि अभी हमने सोल्व किया है कि दो रूट्स पॉजिटिव हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अहम है, अगले टेस्ट में भी आ सकता है, इसलिए जो प्रॉब्लम रिपीट हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपने हर लेक्चर में। तो अब क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन जस्ट एक्स की जगह पर वो वैल्यू रखें। तो ये तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि पावर ये जो है 6 आएगा, लेकिन फिर भी -2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या किया, जस्ट एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी है। अब देखें पावर इवन है तो ये नेगेटिविटी कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 2 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट आप लोगों का क्या बना 6। तो आप लोगों का जवाब क्या सही है, 6 सही है। इससे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब हम अपने न्यू प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, ये भी 2012 और 13 में क्वेश्चन आ चुका है क्विज के। जी दोस्तों, एक न्यू प्रॉब्लम है, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी। रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पहले तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती क्या है। डिस्क्रिमिनेंट बेटा डी से डिनोट किया जाता है, या फिर कभी कभी हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका काम होता है नेचर ऑफ रूट्स बताना। डिस्क्रिमिनेंट का जो काम है वो है कि रूट्स की नेचर बताना। अच्छा, रूट्स की नेचर क्या क्या हो सकती है, वो रियल हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, वो रेशनल हो सकता है, वो इरेशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं। तो अब हमारे पास ये है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आप 0 रख दें तो फॉर व्हाट वैल्यू, वो अच्छा क्या होना चाहिए, तो याद रख लें अगर आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर आप लोगों के जो रूट्स हैं ना रियल भी होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। और फिर अगर लेस देन 0 हो तो फिर आप लोगों के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मसलन इमेजिनरी बन जाते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर हों तो फिर रेशनल बनते हैं, अदरवाइज इरेशनल बनते हैं। ग्रेटर देन 0 हों तो फिर रियल एंड अनइक्वल बन जाते हैं। अब देखें, रियल इसमें भी आता है, रियल इसमें भी आता है, रियल एंड इक्वल। अब इसमें लाजमी है कि दोनों रूट्स बराबर आने चाहिए, और इसमें आप लोगों के जो रूट्स हैं वो अलग अलग आते हैं, इक्वल नहीं आते हैं। तो रियल यहाँ पर बात किया गया कि रूट्स आर रियल,
तो आपका जो ऑप्शन सही रहेगा वो ये रहेगा कि रूट्स रियल तब होंगे जब आप लोगों का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो, मसलन लाइक ऐसे हो। तो ये आप लोगों का जवाब सही है। आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी याद रख लें और ये जो कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट की ये भी आप याद रख लें। कभी कभी इसके ये इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं कि अगर रूट्स इक्वल हों तो फिर आप बताएं कि के की वैल्यू क्या हो सकती है, रूट्स अगर रेशनल हैं तो आप के की वैल्यू बताएं। इस टाइप के भी स्मॉल एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आप ये भी चीज़ अपने माइंड में रख लें। जी दोस्तों, और क्वेश्चन जो कि 2012 और 2013 में आ चुका है कायदवाम यूनिवर्सिटी के प्री इंटर टेस्ट में। टू मेक 3x - 2 ए परफेक्ट द फर्स्ट टर्म इज़ रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि आप लोगों के पास जो ये इक्वेशन गिवन है जो कि लीनियर है, ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब फर्स्ट टर्म क्या बन रखें हम इसका, मसलन स्क्वायर वाला टर्म क्या रखें जहाँ इसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए कि ये जो है आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट बने, परफेक्टली क्या बने? परफेक्ट बने। और इसके जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बनेगा। अब देखें फर्स्ट टर्म के लिए एक चीज़ याद रख लें, आप लोगों के पास एक फार्मूला होता है सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, इसे मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए, लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। एफ टी फर्स्ट टर्म ये बराबर होता है ऑलवेज एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एल टी लास्ट टर्म। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो देखें तो यहाँ पर एम टी मिडिल टर्म आप लोगों का क्या है 3। अगर आप कोफिशिएंट के साथ साथ वेरिएबल रख लें तब भी सही है। अच्छा 4 एल टी है तो लास्ट टर्म आप लोगों का -2 है। सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 3x स्क्वायर 3 3 9 9x स्क्वायर -8। अब देखें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर जाहिर सी बात है जो फर्स्ट टर्म होगा वो स्क्वायर वाला टर्म ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो पूछ रहा है वो जस्ट हमें कोफिशिएंट बताने हैं। वो कोफिशिएंट जो कि इसको परफेक्ट बना लें तो वो क्या होंगे -9/8। -9/8 कहाँ पर है ऑप्शन 9/8, तो ये प्लस का नहीं, ये नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। ऐसे ही अच्छा ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जो इसका लास्ट टर्म है वो क्या होगा या फिर इसका मिडिल टर्म है वो क्या होगा, तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। इस फार्मूला से आप जो है मिडिल टर्म का भी फाइंड कर सकते हैं, लास्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं और फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को क्या करना है, जो फार्मूला है वो माइंड में रखना है। एक और क्वेश्चन जो कि रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अहम भी है। फॉर वाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हम क्या रखें कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन गिवन है एक 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5। अच्छा ये कह रहा है कि आप के की वैल्यू बता दें जब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल भी शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेथड के तहत अगर आप इसको कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप वैसे भी कर लें तब भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अदरवाइज़ हो जाएगा। अच्छा शॉर्टकट में ये है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो माइनस का b इज इक्वल होता है c के, बस और कुछ भी नहीं। माइनस का b इज इक्वल टू c, जो b की वैल्यू है माइनस में उसको c के बराबर कर दो। अच्छा ये देखिए माइनस का b, तो यहाँ पर b क्या है आप लोगों के पास k है, क्या बेटा k है, तो यहाँ पर माइनस का k इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 5 है, तो k की वैल्यू क्या मिल गई -5। ये देखें डायरेक्ट हमने कर लिया है। आइए देखते हैं वैसे होगा कैसे। देखें सम ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि k की वैल्यू आप बता दें जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपस में इक्वल हो जाए। सम और प्रोडक्ट इक्वल, तो सम और प्रोडक्ट ये सम है और ये प्रोडक्ट है,
इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू माइनस बी अपान ए होती है और अल्फ़ा बीटा सी अपान ए होता है। तो आप ये कैंसिल आउट कर देंगे तो सेम बात आ जाएगी, और वैसे ही अगर आप रख लें तो आसानी से आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, ये वाला बी। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताए आप लोगों को, ये आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ बेटा, अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है मेरे लेक्चर के हवाले से, या कुछ समझ में नहीं आ रहा, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या एंटी टेस्ट के हवाले से रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट में बता दें। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, शेयर करें, और आप सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू ऑल।